हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में मैं कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ ड्रॉप शिपिंग रिलेटेड। ये कुछ गलतियाँ हैं जो मैंने बहुत पहले मतलब करके रखा है ड्रॉप शिपिंग में, और जिस कारण से मुझे सही से कोई विनिंग प्रोडक्ट मिला नहीं अभी तक। तो ये जो गलती है वो मतलब पेड एडवर्टाइजमेंट जो होता है, फेसबुक ऐड या फिर किसी भी पेड प्लेटफॉर्म से अगर जब हम लोग मार्केटिंग करते हैं उस समय ये सब गलतियाँ हम लोग करते हैं। तो मैं इसमें बताने वाला हूँ कि किसी भी प्रोडक्ट को जब हम लोग मतलब मार्केटिंग करते हैं, तो जब अमाउंट स्पेंड होता है और कोई सेल नहीं आता तो हम लोग उस जो प्रोडक्ट को है उसको बंद कर देते हैं प्रमोट करना, जो मैं भी नॉर्मली करता हूँ। लेकिन इस बार मतलब मैं थोड़ा ये किया कि किसी एक प्रोडक्ट के पीछे करीब 4 से 5 हज़ार रुपये खर्च करके देखूंगा ही, इंडियन करेंसी, कि इसमें सेल आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इसी कारण से हो सकता है मुझे इस बार बहुत सारे प्रोडक्ट मिल रहे हैं जिसमें अच्छा खासा सेल आ रहा है। तो इसी का एग्जांपल आपको दिखाऊंगा अभी मैं, कि पहले जो शुरू करते टाइम कैसा अमाउंट में स्पेंड कर रहा था, कितना क्लिक्स आ रहे थे और सेल कितना टाइम बाद आना शुरू हुआ। तो पता चलेगा आपको मतलब ऐसा भी होता है। और कैसे मतलब अगर थोड़ा सा टाइम हम लोग स्पेंड करें फेसबुक को थोड़ा मतलब अमाउंट स्पेंड करने का टाइम दे तो अच्छा खासा रिजल्ट ला सकता है। और कितना स्मॉल अमाउंट से शुरू कर सकते हैं वो भी आपको पता चलेगा। तो यहाँ पे अभी देख सकते हो आप इस अकाउंट में 3 यहाँ पे कैंपेन आपको दिख रहा होगा, लाइव चल रहा है। और 3 में से ये जो नीचे वाला है अभी जिसमें मैं सिलेक्ट करके रखा हूँ, ये कैंपेन सबसे पहले शुरू हुआ था। तो ये जो टाइम है जिस टाइम पे ये है, ये जो कैंपेन मतलब लाइव किया था मैंने, वो था 23 जुलाई। पता नहीं आपको दिख रहा होगा या नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने 23 जुलाई सिलेक्ट करके रखा है। तो इस दिन ये कैंपेन जो है ये लाइव किया था मैंने। तो देखिए यहाँ पे टोटल 900 रुपीज़ यहाँ पे स्पेंड हुआ है। और ये जो कैंपेन है मैं बता दूँ, इसके अंदर दो एडसेट रखा हुआ है। दो एडसेट, दोनों डिफरेंट इंटरेस्ट का। एक का बजट है 450 और दूसरे का बजट है 450। मैं आपको दिखाई देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो बजट है दोनों एडसेट का 450 और 450 है पर डे। तो अभी चलते हैं हमारे कैंपेन सेक्शन में। तो यहाँ पे जैसे ही 900 रुपीज़ स्पेंड हुआ, तो इसमें आपको एक बात का ध्यान देना पड़ेगा, ये जो 900 रुपीज़ स्पेंड हुआ है इसके ऊपर 18% जीएसटी भी चार्ज होता है जो फेसबुक यहाँ पे शो नहीं करता। तो इससे ऊपर ही हमें मतलब स्पेंड हुआ है पैसा। तो यहाँ पे 900 अमाउंट स्पेंड होने के बाद 26 क्लिक आया, लेकिन यहाँ पे कोई भी सेल नहीं आया उस दिन। उसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ दूसरा दिन, यहाँ पे 24 जुलाई। तो 24 जुलाई को मैंने सेम बजट को कुछ भी छेड़खानी नहीं किया, लेकिन 949 रुपीज़ यहाँ पे स्पेंड हुआ। क्लिक्स आया लेकिन कोई भी सेल नहीं आया। तो आप स्टेटिस्टिक्स देख सकते हो, सीपीसी इतना है, क्लिक थ्रू रेट इतना है, मतलब उतना भी बुरा नहीं है, अच्छा खासा ही चल रहा था। लेकिन कोई सेल नहीं आया। लेकिन एड टू कार्ड्स आ रहे थे जिस कारण से मैंने इसको कंटिन्यू रखा। उसके बाद 25 को लेके चलता हूँ। 25 को देखिए से फिर से 929 स्पेंड हुआ, कुछ भी सेल नहीं आया। उसके बाद 26 को लेके चलता हूँ। तो 26 को देखिए मैंने और एक कैंपेन शुरू कर दिया उसी के साथ, लेकिन इस टाइम पे क्या किया मैंने, पुराना वाला एक मेरा पिक्सल था उस पिक्सल को यूज़ किया। ये जो कैंपेन था इसमें बिल्कुल फ्रेश पिक्सल था, और ये जो कैंपेन है इसमें एक न्यू पुराना वाला ओल्ड पिक्सल को मैंने यूज़ किया जो सेम इंटरेस्ट के वेबसाइट में था मेरा। लेकिन इतना स्पेंड होने के बाद भी टोटल मिला के 1700 समथिंग क्लिक्स भी आए 52, लेकिन कोई भी सेल नहीं हुआ। तो अभी कितना दिन हो गया देखिए, मैंने शुरू किया था इसको 23 से, 23, 24, 25, 26, 4 दिन हो गया। और मैंने स्पेंड कर लिया यहाँ पे 6000 के नियर अबाउट स्पेंड कर लिया था, लेकिन तब भी कुछ भी सेल नहीं आया। पता नहीं 6000 से ज़्यादा भी हो सकता है स्पेंड किया है, कुछ भी सेल नहीं आया। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ दिक्कत था, मेरा जो ये अकाउंट है इसमें एड टू कार्ड्स वगैरह कुछ नहीं शो होता। देखिए आप यहाँ पे कुछ नहीं शो हो रहा है, एड टू कार्ट ना ही शो हो रहा है, ना ही शो हो रहा है यहाँ पे चेकआउट। लेकिन मेरा गूगल एनालिटिक्स बना हुआ था, लगा हुआ था वेबसाइट में, जिस कारण से मैं देख पा रहा था कि एड टू कार्ट्स आ रही है नहीं। और दूसरा जगह पे हम लोग देख सकते हैं ये जो पिक्सल है, पिक्सल जो डेटा आता है, ये जो हमारा ये यहाँ पे इवेंट मैनेजर के अंदर पिक्सल डेटा पे हम लोग देख सकते हैं कि एड टू कार्ट आ रही है या नहीं, वो देख सकते हैं। तो एक बार मैं आपको दिखाई देता हूँ तो आपको भी थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि कैसा होता है। तो यहाँ पे हम लोग डेट सिलेक्ट कर सकते हैं और आपको दिखा सकता हूँ कि क्या मतलब सीन था उस समय। तो ऊपर से मैं डेट सिलेक्ट कर देता हूँ, वही 26 का डेट सिलेक्ट करता हूँ क्योंकि उस दिन सबसे ज़्यादा अमाउंट स्पेंड हुआ था।
तो 26 जुलाई, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। अच्छा, तो 26 जुलाई को, ये पता नहीं आपको दिख रहा होगा या नहीं नीचे, 26 जुलाई को यहाँ पे क्लिक्स तो आए लेकिन ऐड टू कार्ट आए ही नहीं थे उस दिन। तो मैं एक दिन उससे पहले वाला डे सिलेक्ट करके देख लेता हूँ आया था या नहीं। 25 को, हाँ 25 को यहाँ पे ऐड टू कार्ट एक आया था, और व्यू कार्ट दिखा रहा है दो, व्यू कार्ट पता नहीं क्या है। 24 का अगर बात करें तो इसमें भी ऐड टू कार्ट नहीं आया। तो जो मैं बता रहा था कि ऐड टू कार्ट, तो ऐड टू कार्ट भी उस समय नहीं आ रहे थे। तो ऐड टू कार्ट मतलब एक दो यहाँ यहाँ से वहाँ से आ रहे थे, मतलब दो या तीन ही होंगे सारे मिला के ऐड टू कार्ट्स आए। लेकिन मुझे लग रहा था कि ये जो प्रोडक्ट है ये वर्क करेगा। इतना अमाउंट स्पेंड करने के बाद भी मुझे लग रहा था कि ये प्रोडक्ट्स अच्छा परफॉर्म करेगा। तो इसीलिए मैंने जो ऐड है इसको कंटिन्यू रखा। तो 27 तारीख को भी इसको मैंने कंटिन्यू रखा। तो 27 तारीख को अगर बात करूँ तो देखिए लगभग सेम 1700 समथिंग यहाँ पे स्पेंड हुआ है। और उस दिन मुझे शाम को, मतलब इंडिया का जो शाम है, मतलब करीब 7-8 बजे के करीब, उस समय मेरे पास एक सेल आया। लेकिन वो जो टाइम था उस समय यूएसए में क्या होता है, इस यूएसए में बस दिन शुरू होता है, तो इसीलिए वो अच्छा टाइम रहता है सेल आने का। तो उस समय मुझे एक सेल आया, और उसी टाइम पे मैं सोच रहा था कि ये जो कैंपेन है इसको बंद कर दूँ, क्योंकि सेल मैंने देखा नहीं था। क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ अपडेट नहीं होता है, तो इसमें कुछ इशू है जिस कारण से अपडेट नहीं हो रहा। लेकिन वो पिक्सल जो है, पिक्सल डाटा में दिखाता है। ये जो इवेंट मैनेजर है इसमें मैं आपको दिखाता हूँ 27 का। तो 27 तारीख को जैसे ही परचेस देखा मैंने, वेबसाइट में आया, तो मैंने क्या किया, इसको बंद नहीं किया, इसको रन होने दिया। तो 27 तारीख को रन हुआ, एक ही परचेस आया था उस दिन। उसके बाद क्या हुआ, आज का अगर बात करूँ, आज का डेट कितना है, 1 अगस्त है। लेकिन 1 अगस्त का तो आज दिन शुरू हुआ है बस। तो मैं आपको डाटा दिखाता हूँ 27 से लेके, 27 से 28 से लेके 31 तक। उसके बाद जो 1 2 3 4 दिन किया हुआ। तो पहले जो 4 दिन है उसमें कुछ भी सेल नहीं आया। 27 को एक सेल आया। उसके बाद जो आखिरी 4 दिन है उसका डाटा मैं दिखाता हूँ कितना अमाउंट स्पेंड हुआ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने और एक कैंपेन शुरू कर दिया। तो सारे जो है ये एक ही प्रोडक्ट है, उसी के आसपास के अराउंड के प्रोडक्ट हैं। मतलब कोई अगर ये प्रोडक्ट ले रहा है तो ये प्रोडक्ट दोनों तो सेम ही है, लेकिन ये जो तीसरा वाला प्रोडक्ट है, ये जो न्यू कैंपेन में मैंने लॉन्च किया है, वो क्या है, अगर ये कोई लेगा तो ये भी मतलब उसको लेना ही पड़ेगा, ऐसा है। तो टोटल मिला के इस 4 दिन में मैंने 10,000, यहाँ पे नीचे दिखा रहा है 10,000 यहाँ पे स्पेंड किया है, उसके ऊपर जीएसटी, तो 12,000 रुपीज़ हो सकता है मैंने स्पेंड किया है यहाँ पे। और आप देख सकते हो कितना क्लिक्स आ रहा है। सीपीसी ये जो बीच वाला है इसमें बहुत ही अच्छा आ रहा है, और इसी से मुझे सबसे ज़्यादा परचेसेस मिला है। उसका क्लिक थ्रू रेट भी इसमें बहुत अच्छा है। और बाकी में ठीक है, उतना भी बुरा नहीं है। सेल्स आ रहे हैं इस कारण से मैं इसको बंद नहीं किया। तो सेल्स अगर बात करूँ, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे तो कुछ नहीं, यहाँ पे बस 3 दिखा रहा है सेल। और इसमें आप प्राइस देख सकते हो, प्राइस भी यहाँ पे, मतलब ये तो अपने हिसाब से दिखा रहा है। यहाँ पे आप प्रोडक्ट प्राइस दिखाता हूँ आपको, ये देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट प्राइस भी दिखा रहा है कि सिंगल प्रोडक्ट का प्राइस कितना है। तो हाई टिकट प्रोडक्ट, हाई टिकट उतना भी ज़्यादा नहीं, लेकिन तब भी लगभग अच्छा खासा प्राइस का प्रोडक्ट था ये। तो ये जो दिखा रहा है आपको क्वांटिटीज़ कितने सेल हुए, ये तो यहाँ पे गलत दिखा रहा है। मैं आपको वेबसाइट में जाके दिखाता हूँ, और एक बार आपको दिखा दूंगा मैं इस पिक्सल में भी। तो सबसे पहले मैं वेबसाइट में जाके आपको दिखाता हूँ। तो जो ये जो वेबसाइट है इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ, वो जो पहले 27 तारीख को जो सेल आया था उसका दिखा देता हूँ। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे ये चिप में है, वैसे ये शॉपिफाई में नहीं है। चिप एक अलग सा प्लेटफॉर्म है जिसमें हम लोग ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। तो अगर चिप में आपको रजिस्टर करना है तो नीचे लिंक होगा, उसमें से आप रजिस्टर कर सकते हो, और बाद में आपको ड्रॉप शिपिंग का एक्सेस भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं ये जो 27 तारीख है उस दिन का दिखाता हूँ। और इसमें क्या होता है, 27 सिलेक्ट करूँगा तो दिखाएगा नहीं, 27 28 सिलेक्ट करना पड़ेगा तब 27 का दिखाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 21 व्यूज़ आए थे उस दिन, और एक ऑर्डर आया था, और जो प्रॉफिट था वो 18.95 था। तो प्रॉफिट ज़्यादा नहीं था, क्योंकि मैं थोड़ा कम प्राइस में सेल कर रहा था, लेकिन ये था कि सेल आया था। लॉस में था लेकिन सेल आया था। तो अभी मैं दिखाता हूँ असल में क्या है। ये जो प्रोडक्ट है ये सिंगल जगह पे मैं दिखा नहीं सकता आपको। इस प्रोडक्ट का जैसे मैंने बताया अलग अलग वेरिएंट है, तो सब में जाके आपको दिखाऊंगा मैं। तो सबसे पहले इसमें दिखा देता हूँ आपको उसी 27 से लेके 31 तक का टोटल। तो 27 से लेके, चलिए यहाँ पर गलत सिलेक्ट कर लिया मैंने, अगस्त सिलेक्ट कर लिया। 27 से लेके यहाँ पे 31। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, मुझे बस 2 ऑर्डर आए, 3 यूनिट सेल हुए। जो प्रॉफिट है वो इतना है।
और जो प्रोडक्ट एवरेज प्रोडक्ट प्राइस है वो आप देख सकते हो नीचे 69.66। तो ये है। तो अभी क्या है, ये जो प्रोडक्ट है इसका, इसमें क्या कर सकते हैं हम चिप में अलग अलग लिंक जनरेट कर सकते हैं। तो मैंने जो कैंपेन आपको दिखा रहा था अभी, वो जो कैंपेन पहला वाला जो शुरू किया था वो वाला रिज़ल्ट जो है वो ये है। लेकिन बाद में जो मैंने 2 कैंपेन और लॉन्च किए थे, जैसे कि ये वाला और ये वाला, ये अलग लिंक में, तो अलग लिंक वाला भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये आ गया हमारा डिफरेंट लिंक वाला प्रोडक्ट। तो इसमें यहाँ पे तो वैसे ऑल टाइम सिलेक्ट किया है, तो मैं इसको अगर कस्टम में लगाता हूँ, वही 26 से लेके 31 सेलेक्ट कर देता हूँ। वैसे इसमें सेल 28 के बाद ही आया है, सॉरी अगस्त सेलेक्ट कर लिया, 26 से लेके 31। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, नहीं यहाँ पे कुछ गलत दिखा रहा है। हाँ समझ गया मैं, जो पिछला वाला भी आपको दिखाया मैंने वो गलत था। वो यहाँ पे मुझे 1 अगस्त सिलेक्ट करना पड़ेगा, तब जाके सही दिखाएगा। जैसे मैंने बताया इसमें कुछ दिक्कत है, ये सही से दिखाता नहीं है। 26 से लेके 1 अगस्त, हाँ ये रहा। तो यहाँ पे टोटल 6 ऑर्डर्स आए, 7 यूनिट सेल हुए और प्रॉफिट इतना है। और जो एवरेज सेलिंग प्राइस है वो आप देख सकते हो $69, $69। यहाँ पे सारा दिखाऊंगा मैं। ये एक हुआ, तो इसमें टोटल टोटल जो प्राइस कितना सेल हुआ वो INR में मैं आपको बता दूंगा, यहाँ पे तो पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पे देखिए 7 यूनिट सेल हुआ है, 69.50 यहाँ पे एवरेज सेलिंग प्राइस है। ये है पुराना वाला लिंक जिसमें मैंने वो गलती किया था। तो यहाँ पे अगर बात करें तो टोटल देखिए यहाँ पे 5 यूनिट सेल हुआ है, यहाँ पे वो उसमें दिखा नहीं रहा था, आज वाला जो है वो दिखा नहीं रहा था। 5 यूनिट सेल हुआ है, 5 ऑर्डर्स आए, 6 यूनिट सेल हुआ है। और यहाँ पे प्राइस थोड़ा ज़्यादा है। यहाँ पे प्राइस ये जो दो अलग अलग दिखा रहा है आपको, ये 2 जगह के लिए, जैसे यूनाइटेड किंगडम के लिए $73 है, लेकिन यूनाइटेड स्टेट के लिए ये कम है। तो कन्वर्जन रेट जो होता है उसके कारण से ऐसा हुआ है। तो ऐसा है, 6 यूनिट यहाँ पे सेल हुआ है। उसके बाद और जो एक जो प्रोडक्ट है उसमें लेके चलता हूँ आपको। जैसे मैंने बताया इसी के एसोसिएट प्रोडक्ट होता है और लोग एक ही साथ में वो भी परचेस करते हैं। तो उसमें से आपको पहले इसमें लेके जाता हूँ। ऐसे 2 प्रोडक्ट है इसके साथ में। एक मैंने बंडल भी डाल के रखा है, तो लोग बंडल भी खरीदे हैं बहुत लोग। जैसे ही बंडल खरीदते हैं लोग तो क्या होता है, सब में स्प्लिट हो जाता है प्रॉफिट, एक जगह पे नहीं दिखाता, सारे लिंक्स में अलग अलग हो जाता है। तो ये और एक है, इसमें भी ऑल टाइम में सिलेक्टेड है, ये भी मैं एक बार कर ही देता हूँ। आपका 26 से, सॉरी फिर से आप अगस्त सिलेक्ट कर लेता हूँ बार बार यहाँ पे। 26 से 1 अगस्त, तो आप देख सकते हो 5 ऑर्डर से यहाँ पे 5 यूनिट सेल हुआ है, तो ये इतना प्रॉफिट है। उसके बाद आखिरी जो प्रोडक्ट है उसमें लेके चलता हूँ आपको। वो ज़्यादा सिलेक्ट हुआ है क्योंकि वो एक अपसेल जैसा है, तो लोग उसको परचेस करते हैं बहुत ज़्यादा। तो इसका एनालिटिक्स में लेके जाता हूँ। तो इसमें देखिए ऑल टाइम में यहाँ पे 15 यूनिट दिखा रहा है, और क्योंकि ये अपसेल है इसलिए देखिए यहाँ पे व्यूज़ बस 14 दिखा रहा है, क्योंकि लोग प्रोडक्ट के अंदर जा नहीं रहे। तो यहाँ पे भी कस्टम सिलेक्ट करके आपको दिखा देता हूँ कितना है। तो यहाँ पे शायद दो, क्या कहते, 2 सेल मुझे पहले आए थे, तो 26 से अगर दिखाऊंगा तो 13 होना चाहिए सेल। एक मिनट, 26 से 1 अगस्त, हाँ यहाँ पे 13 नहीं 12 है। तो 12 सेल हुआ है, वो पहले किसी ने लोगों ने मतलब पहले परचेस किया था, तो इसका सेलिंग प्राइस बहुत कम है। तो यहाँ पे और एक चीज़ नोटिस करने वाला है, एक चीज़ मैं बता देता हूँ आपको। तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो कि इसकी एवरेज सेलिंग प्राइस इतना है, और जैसे पहले पिछला वाले में दिखाया था कि एवरेज सेलिंग प्राइस उसका 69 था, 71 था। तो असल में ये चिप क्या करता है, जो डिलीवरी चार्ज कस्टमर पे करता है तो उसको डिडक्ट करके हमें यहाँ पे एवरेज सेलिंग प्राइस दिखाता है। असल में अगर मैं ये इस प्रोडक्ट को शॉपिफाई में सेल करता तो मेरा जो एवरेज सेलिंग प्राइस है वो और भी ज़्यादा होता। तो मैंने जो कैलकुलेशन करता हूँ, मेरा एक्सेल में लिखता हूँ, उसमें मैं टोटल जो लोग किसी ने मतलब कस्टमर ने जो पे किया वो लिखता हूँ। तो उसके हिसाब से मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना लोगों ने मतलब लिया है प्रोडक्ट। तो ये यहाँ पे आप एक एक्सेल है, इसमें आप देख सकते हो 27 से ये शुरू था, 27 से ही सबसे पहला सेल आया है। और उसके हिसाब से अगर बात करें तो टोटल यहाँ पे 88,690 का सेल हुआ है। तो पहले 4 दिन में 1 2 3 4 एक भी कुछ भी सेल नहीं हुआ था।
और उसके बाद यहाँ पे देखिए कि इतना सेल हुआ है। तो ये होता है इस चीज़ का खासियत कि अगर हम लोग थोड़ा टाइम दें और प्रोडक्ट अगर अच्छा हो, लैंडिंग पेज अगर अच्छा हो, तो आपको सेल आएगा ही। तो सब कुछ इसी के ऊपर डिपेंड करता है। तो देखिए अगर आज का सेल बताऊं 31st का, तो करीब 40,000 के नियर अबाउट सेल है, और अमाउंट स्पेंड उतना ही है जितना मतलब करते आ रहा हूँ मैं। तो अभी आज जाके इसको मैं एक कैंपेन का जो बजट है उसको डबल करूँगा, तो देखूँगा कि क्या मतलब निकल के आता है, प्रॉफिटेबल और ज़्यादा रहता हो या नहीं। तो बस यही था इस वीडियो में। आशा करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और ऐसे ही आगे कुछ अगर अच्छा चीज़ मिले तो उसकी भी वीडियोस लाता रहूँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड।